ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। हमारे ज्योतिष बंधु, ज्योतिष प्रेमी, हमारे दर्शक दीर्घा सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आज जो हम कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं बहुत ही अच्छा और यूनिक है। बहुत सी चीजें लोगों को मिल जाती हैं, पर एक कोई ऐसा उत्पन्न होता है अपने खानदान में जो कुल का नाम रोशन कर देता है। कहते हैं भैया वो जो अमुक आदमी है वो तो उस खानदान का कुल दीपक है, चिराग है। कहते नहीं है कि वो खानदान का चिराग है। तो आज हम इसी योग की चर्चा करने आए हैं। आज हम आपके सामने इसी योग को समझाने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, आपके सामने चर्चा करने जा रहे हैं। आपके साथ हम इसको शेयर करेंगे। हमारा शीर्षक है आज के इस योग का नाम है ऐसे जातक कुल के दीपक होते हैं। यानी ऐसे जातक कुल दीपक होते हैं। कुल दीपक कौन होते हैं, उनमें कौन सा ऐसा योग होता है जैसे आप भी अपनी कुंडली, अपने जजमानों की कुंडली, अपने रिश्तेदारों की कुंडली देख के बता सकते हैं कि भाई आपके किस जजमान में, किस जातक में कुल दीपक होने का योग विद्यमान है। आइए हम उसी पर आज बात करते हैं। हम पहले आपको श्लोक पढ़ेंगे मानसागरी का, फिर श्लोक पढ़ने के बाद हम उसकी व्याख्या करेंगे। फिर हम आपको बताएंगे कि किन किन लोगों में ऐसा योग होता है, उनकी कुंडलियां भी बना रखी हैं हमने। शुक्रो यस्य बुधो यस्य शुक्रो यस्य बुधो यस्य यस्य केंद्रे बृहस्पति। ठीक है, अर्थात शुक्रो यस्य बुधो यस्य, शुक्र बुध केंद्र में हूं, यस्य केंद्रे बृहस्पति, या केंद्र में बृहस्पति हूं। अब अगला श्लोक क्या है? दशमे अंगारको यस्य, अथवा दशम भाव में अंगारक अर्थात मंगल बैठे हो। अब देखिए, शुक्रो यस्य बुधो यस्य, शुक्र हो बुध हो केंद्र में, यस्य केंद्रे बृहस्पति, अथवा केंद्र में बृहस्पति हूं। दशमी अंगारके यस्य, यानी अगर दशम भाव में अंगारक माने आप जान गए सजाता कुल दीप का, यानी दशम भाव में अगर अंगारक अर्थात मंगल बैठे हो, यानी केंद्र में शुक्र बुध बृहस्पति, इनको तो केंद्र में कहीं भी स्थान दिया गया है, कहीं भी 1 4 7 10 कहा गया, परंतु मंगल के लिए एक विशेष स्थान निश्चित कर दिया गया है। उसका जो स्थान बली होने वाला भाव है, अगर काल पुरुष की कुंडली से देखा जाए तो दशम स्थान उसका स्थान उच्च का है। तो इस प्रकार से मंगल यदि दशम में बैठा है, कोई जरूरी नहीं कि मकर का ही हो, यहां जरूर एक जन की कुंडली में उदाहरण ले रहा हूं, पर यह आपको मैं बता दूं कि कोई आवश्यक नहीं कि मकर का ही हो, किसी भी राशि में मंगल हो सकता है। तो जो इसका अर्थ है, जो श्लोक की व्याख्या है, वो यही है कि शुक्रो यस्य बुधो यस्य यस्य केंद्रे बृहस्पति, दशमे अंगारके यस्य सजातः कुलदीप का। ठीक है, तो आज हम इस श्लोक को दशमे अंगारको यस्य सजातः कुलदीप का, इस श्लोक को आज चरितार्थ कर रहे हैं। हम बताने जा रहे हैं किन किन श्लोकों, किन किन कुंडलियों में कैसे कारक है। शुक्र बुध यदि केंद्र में बैठे हो, जैसे इस कुंडली में हमने लिया है, देखिए हम यहां जरूर ले लिए हैं। हम आपको बता दें कि जैसे हमने केंद्र में यहां, ध्यान दीजिएगा आप, पहली कुंडली मैंने उठाई है तो बृहस्पति लग्न में बैठा है उच्च का। कोई आवश्यक नहीं कि यहां कर्क ही हो, हमने कर्क बनाया है एक कुंडली उदाहरण के लिए। कोई अगर स्वग्रही है, कर्क का है तो और अच्छा है, लेकिन अगर केंद्र में लग्न में बृहस्पति 1 4 7 10 कहीं भी बैठा हो, चूंकि लिखा हुआ है शुक्रो यस्य बुधो यस्य यस्य केंद्रे बृहस्पति, कहीं भी बैठा हो तो जातक कुल दीपक होता है। अपने कुल में
जहां वो जन्म लेता है अपने खानदान में, तो उस खानदान का पूरा जिम्मा, ठेका वो ले लेता है। एक पिता की तरह वो अपने छोटे भाइयों को पालन करता है, अपने परिवार को। आप समझ लीजिए कि हम आपको सही बता रहे हैं, ये बिल्कुल अनुभूति है, अनुभूत प्रयोग है कि अगर केंद्र में आपके बृहस्पति है तो निश्चित रूप से आप परिवार के पालक होंगे और पूरे संपूर्ण परिवार को लेकर चलने वाले को, भले आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो, फिर भी आप अपने कुटुंब का पालन करने वाले होंगे। केवल कुटुंब, अपना परिवार नहीं, पूरे समस्त परिवार नहीं, अर्थात माता पिता, बंधु बांधव, नाते रिश्तेदार, सबको लेके चलेंगे। उसी को कुल दीपक कहा गया है। इसी कड़ी में हम आपको बता दें कि बुध शुक्र भी अगर केंद्र में है तब भी ये योग बनता है, बृहस्पति केंद्र में हो तब ये योग बनता है। हाँ, एक और मैंने उसमें सूत्र दिया है, दसवें अंगारको यस्य। अब दसवें अंगार, ये कंडीशन है, मंगल ये नहीं कि कहीं बैठ जाए ना, मंगल कहीं बैठ जाए नहीं, मंगल अगर दसम स्थान पे बैठेगा तब आपका कुल दीपक का योग होगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक फिल्मी अभिनेता है, मैं अक्सर भाई सब सेलिब्रिटी की देना है कुंडली, क्योंकि उसी से एक ये निश्चित हो जाता है कि उनका जो लक्षण प्रकट हो रहा है जो हमारी जानकारी में है, इसलिए हमने दिया है। सलमान खान की कुंडली है, मेष लग्न की है, दसम भाव में देखिए अंगारक यानी मंगल और शुक्र बैठे हुए हैं। तो आप जान लीजिए कि सलीम खान के हैं तो 3 लड़के, मगर मेन जो उनका पालनहार है उनका पूरे खानदान का, वो सलमान खान है। अगर आप देखिए इस कुंडली से तो यही एक जातक है जो अपने भाइयों को भी चला रहा है और पूरे परिवार को चला रहा है, इवन अपनी एक पाली गई जो उसकी बहन है उसको भी चला, मतलब सारे खानदान को जो है अपने सूत्र से पिरोए हुए है। मतलब अपनी पूरी निष्ठा परिवार के प्रति इसकी है और पूरी तरह से ये परिवार का पालन कर रहा है। तो उस परिवार के लिए पर्टिकुलर कुल दीपक हो गया। बाकी लोगों के मैं नहीं बात कर रहा हूं, ये मत समझिए आप लोग, लेकिन पर्टिकुलर उस परिवार के लिए ये व्यक्ति कुल दीपक हो गया। सलीम खान के खानदान के लिए खानदान का चिराग सलमान खान ही हो गया, यानी कुल दीपक हो गया। तो इस प्रकार से आप ये जान लें, देखिए दसम भाव में मैंने मंगल रखा है, कोई जरूरी नहीं कि मकर का हो, ऐसा कुछ लोग हमसे प्रश्न करने लगते हैं कि पंडित जी मकर का ही मंगल है। ठीक है, अगर मंगल किसी भी राशि में दसम में बैठा हो तब भी कुल दीपक होने का योग बनेगा। और आप ये जान लें कि यदि केंद्र में बृहस्पति है, जैसा ये देखिए, हम यहां भी बता दें आपको, इस पर ध्यान दीजिए, केंद्र में यदि बृहस्पति है, लग्न में बैठा हो, ना बैठा हो, यहां बैठा हो, यहां बैठा हो, यहां बैठा हो, कहीं भी बैठा हो, बृहस्पति चूंकि यहां लिखा है उसके लिए कंडीशन नहीं लगाई। बुध शुक्र और बृहस्पति के लिए कंडीशन नहीं है कि वो दसम में बैठे कि सातवें में बैठे कि पहले बैठे कि चौथे बैठे। 1 4 7 10 इन भावों में बृहस्पति और बुध और शुक्र का बैठना है। हाँ, एक चीज है कि शुक्रो यस्य बुधो यस्य कहा है, तो इसका तात्पर्य अगर हम टीका करेंगे इसकी, तो शुक्र और बुध निकट के ग्रह हैं लगभग। सूर्य बुध और शुक्र ये एक निकट के ग्रह हैं, ज्यादा दूर नहीं रहते एक दूसरे से, इसलिए बुध और शुक्र की युति संभव है। तो वो आवश्यक है कि शुक्र और बुध दोनों अगर केंद्र में हो निकट ही, तो बहुत अच्छा माना गया है। तो इस प्रकार से हमने आज आपको बताया है कि आपके खानदान में आप देखिए कौन व्यक्ति कुल दीपक है। 3 भाई होते हैं, हो सकता है कोई भाई बड़ा अमीर हो, कोई बहुत आगे जा रहा हो, लेकिन वो आपके परिवार को लेके चलने वाला नहीं होगा, ये जान लीजिए आप। समस्त परिवार का तारनहार, पालनहार, और कहते हैं ना कि यदि मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद तारने के लिए जो पानी देना और ये करना, गया जी जाना, ये सारी जो क्रियाएं हैं वो वही करता है जो संस्कार से ओतप्रोत होता है। और संस्कार से ओतप्रोत वही होता है जिसको परिवार को ले चलने की क्षमता होती है, संस्कार होता है। तो वो संस्कार की बात आज मैं करता हूं कि कुल दीपक बनने के लिए क्या आवश्यक ग्रह हैं। तो बुध और शुक्र की
केंद्र में स्थिति बृहस्पति की बृहस्पति की केंद्र में स्थिति अथवा दशम भाव में मंगल हो तो जातक कुल दीपक होता है। नमो नारायण।